topic today is El Roi, a God who sees you. आज का विषय है एल रोही, ऐसा परमेश्वर जो आपको देखता है। Genesis chapter 16 verse 13 says, उत्पत्ति अध्याय 16 वचन 13 कहता है, and he looked at Hagar and he said, Hagar, don't worry, I will save your son. उसने हाजिरा से कहा, हाजिरा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा। You know, so much sad, she was depressed. ये तो दुख के कारण निराश हो चुकी थी। Was near to the death. वो बिल्कुल मृत्यु के करीब She was थी, carrying her son and going. अपने बेटे को लेकर जा रही थी। And even God said, don't worry, यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा, चिंता मत I am कर, a God who sees you. परमेश्वर है जो आपको देखता है, I will help you. मैं तुम्हारी मदद करूंगा I कहता will है, save your son. मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा, I will save your future. मैं तुम्हारे भविष्य को बचाऊंगा, You don't worry. चिंता मत करो, I am a God who sees you. मैं तुम्हें देखने वाला परमेश्वर हूँ। Immediately she said to the God, उसने तुरंत परमेश्वर से कहा, oh, I thought nobody is there in this desert. ओ मैंने सोचा इस रेगिस्तान में मेरे लिए कोई भी नहीं है, My husband left me. मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, I am all alone. मैं तो अकेली हूँ, I am cast out from my house. मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया I है, am forsaken by my own honors. मेरे खुद के मालिकों ने मुझे भुला दिया है। इस तरह से उसने कहा, No doors. Everything is कोई closed. द्वार नहीं, सब बंद है, Only death door is opened. केवल मृत्यु का द्वार खुला है, Only death door is inviting me. केवल मृत्यु का द्वार मुझे न्योता दे रहा My है। son is not even 10 years old. मेरा बेटा 10 साल का भी नहीं हुआ है, Not even entering to teenage. और यहाँ तक कि नौजवान भी नहीं हुआ है, But the death is inviting my son. लेकिन मृत्यु मेरे बेटे को न्योता दे रही है, Oh, the death is inviting myself. मृत्यु मुझे न्योता दे रही है। Now every door is closed for me. अब मेरे लिए सारे द्वार बंद हो चुके I हैं, have no way to go. मेरे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। I'm walking in a desert. वो रेगिस्तान में चल रही थी, There is no drop of water. वहां पर पानी की एक बूंद नहीं थी, One step to the death. मृत्यु से बस एक कदम की दूरी पर थी, Boy was so much depressed. और वो इसलिए इतनी निराश हो गई थी, She cried a lot. और वो बहुत पुकारती रही। Even in 21 chapter, यहाँ तक कि अध्याय 21 में Abraham faced problems. अब्राहम ने समस्या का सामना किया, Sarah was disappointed. सारा निराश हो चुकी थी। These people all are God's children. ये सब लोग परमेश्वर के लोग थे, Even though they were called by God. हालांकि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था। Abraham was walking with अब्राहम God. परमेश्वर के साथ चलता था, He was called as a friend of God. उसे परमेश्वर का मित्र कहा गया है, But still he faced struggles on this earth. लेकिन फिर भी इस पृथ्वी पर उसने मुश्किलों का सामना किया। Why? क्यों? Because this earth is a cursed earth. क्योंकि ये पृथ्वी तो श्रापित पृथ्वी है। When the day Adam was committed sin, God cursed this earth. जिस दिन आदम ने पाप किया, ये पृथ्वी श्रापित हो गई, So sometimes struggles will come. इसलिए कई बार मुश्किलें आएगी, Sometimes we face कई temptation, बार हम परीक्षा का सामना करेंगे, trials and problems. परीक्षाएं और समस्याएं होगी, Sometimes disease may come, कई बार रोग आएंगे, weakness may come, कमजोरी आएगी, any kind of problems. कोई भी समस्या आएगी, They may come and grieve you sometimes. शायद वो आकर आपको कुछ समय के लिए शोकित Trust करे, in God. लेकिन प्रभु पर भरोसा कीजिए, Look unto God. परमेश्वर की ओर देखिए। Even though the earth is cursed, but God can bless you. हालांकि पृथ्वी श्रापित है, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। If a blessed God, if He comes with you, अगर वो धन्य आशीषित परमेश्वर आपके साथ में आ जाए, God who blesses you, if He comes walk with you, वो जो आकर आपको आशीष देता है, वो आपके साथ में चलने if you लगे, invite Him, आप उसे न्योता दे, wherever you put your step, you will be blessed. तो आप जहां कहीं कदम रखेंगे आप आशीष पाएंगे, Because of Jesus, यीशु के कारण, because of your God Almighty. आपके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कारण। Now she was crying. अब वो रो रही थी, She have no other way, उसके पास कोई मार्ग नहीं था, but she doesn't know God who created heaven and earth. He is watching down. लेकिन उसने ये नहीं जाना कि भूमि और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर उसे नीचे देख रहा है। The Bible says, Proverbs 15 verse 3, नीति वचन 15:3 में बाइबल कहती है, God's eyes are looking at everyone, those who are doing evil, those who are doing good. यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। Second Chronicles chapter 16 verse 9, दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 9, God's eyes are watching all over. यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए For फिरती the रहती eyes है, of the Lord move to and fro throughout the earth, that He may strongly support those whose heart is completely with Him. यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाएं। They are not having right mind, they have a wrong mind. उनके पास में सही मन नहीं होता है, गलत मन होता है। So many people are doing wrong things because of the wrong thinking, wrong ideas. बहुत से लोग गलत सोच और गलत विचार के कारण गलत काम करते चले जा रहे हैं।
People that do not know, the Lord's eye is looking at to and fro on this earth, everyone He is watching. बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की आंखें इस पृथ्वी पर लगी है और वो सभी को देखता है। Look unto God, fix your eyes on Jesus. परमेश्वर की ओर देखिए, अपनी आंखें यीशु पर लगाइए। Some people are afraid if God is watching them. यदि परमेश्वर आपको देख रहा है तो कुछ लोग उससे डरते हैं। They think that God may punish them. वो सोचते हैं परमेश्वर उन्हें दंड देगा। God is not a man. परमेश्वर मनुष्य नहीं है। God is not like you and me. परमेश्वर तो आपके और मेरे जैसे कोई मनुष्य नहीं है। God loves you more than your mother, more than your father. परमेश्वर आपसे आपके माता पिता से भी बढ़कर प्यार करता है। If a mother looks at the child, she wants to save the child. अगर माँ अपने बच्चे को देखती है तो वो उसे बचाना चाहती है। The Father in heaven, if He is looking at you, He wants to support you, help you, and deliver you, heal you, and do anything for you. परमेश्वर पिता जो स्वर्ग से आपको देखता है, वो इसलिए देखता है कि आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे, आपको चंगाई दे, आपको सामर्थ दे, तंदुरुस्ती दे। He is looking at you, my brother and sister. मेरे भाइयों और बहनों, वो आपकी ओर देख रहा है। El Roi. एल रोही। What does it mean? इसका मतलब क्या है? God who sees me. परमेश्वर जो मुझे देखता है And He will not let me down. और वो मुझे नीचे गिरने नहीं देगा, Will not put me down. वो मुझे नीचे नहीं गिराएगा। And one day, Hagar and her son, they were walking. एक दिन माँ और बेटा दोनों चल रहे थे। They were going on desert. वो रेगिस्तान में चल रहे थे। Water finished. पानी खत्म हो गया, Food finished. खाना खत्म हो गया, Nothing is there in hand. उनके हाथों में कुछ भी नहीं था। Oh, as long as they look around, only desert is appearing before them. जहाँ तक वो देख रहे थे उनके सामने केवल रेगिस्तान दिख रहा था। She started crying. और वो रोने लग गई। Oh, death has come to me and my वो son. मृत्यु तो मेरे और मेरे बेटे के पास आ गई है And there is no one to help us. और हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं है, No one to support us. हमारी सहायता के लिए कोई नहीं है। But she doesn't know something. लेकिन वो नहीं जानती थी, God who created heaven and earth, He is watching down. परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो उसे देख रहा है। His eyes is watching everyone. उसकी आंखें सभी को देख रही है। You have to believe that, my brother and sister. आपको ये विश्वास करना होगा मेरे भाइयों और Some बहनों। people, when they face like this depression or disappointed areas, when they come to discouragement, immediately they want to commit suicide. Don't do that. कुछ लोग जब ऐसी निराशा और परेशानी में से होकर जाते हैं तो वो आत्महत्या करना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। Fix your eyes on Jesus. अपनी आंखें यीशु पर लगाइए। Bible says the Psalms 34 verse 5. भजन संहिता 34 वचन 5 में बाइबल When they कहती है, looked at Him, there was a light shined upon their faces. जब उसकी ओर देखा तो उनके चेहरे पर ज्योति चमकी। Matthew chapter 17 verse 1 to 5. मत्ती अध्याय 17 वचन 1 से 5। When they looked at Jesus, the Jesus face looked like a sun. जब उन्होंने यीशु को देखा तो यीशु का चेहरा सूरज के जैसे तेजोमय हो गया था। Malachi chapter 4 verse 1 to 4. मलाकी अध्याय 4 वचन 1 से He's 4। like a righteous son. वो तो धार्मिकता का पुत्र है। Revelation chapter 1 verse 15 to 18. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 15 से 18। Oh, the lighting coming out of His face. उसके चेहरे से ज्योति निकल रही थी। And the Lord watches everyone. परमेश्वर सभी को देखता है, He wants to strengthen you and help you. वो आपको बल देकर मदद करना चाहता है। Even when Jesus came to this world, जब यीशु इस संसार में आया, whenever He looked at any sick people, जब भी उसने किसी बीमार को देखा, He didn't cross them. वो उन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ा, He used to go to them. वो उनके पास जाता था। Woman, stand up. हे स्त्री खड़ी हो जा। Leprosy people used to say, I touch you, stand up. वो कोड़ी से कहता था, मैं तुझे छू रहा हूँ, तू चंगा हो जा, Be healed. चंगा हो जा, Be healed. तू चंगाई पा। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, whenever Jesus looked at anybody, His compassion moved Him and healed them. जब भी यीशु ने किसी को देखा तो वो करुणा से भरकर उन्हें चंगाई देता था। Remember, God is watching you. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. याद रखिए, सबोपदेशक 12:13 कहता है कि परमेश्वर आपको देखते रहता है। When she doesn't have water, she cried out. जब उसके पास पानी नहीं था तो वो पुकारने लगी। And now the angel of God came from heaven. और अब परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से आया। Hagar, हाजिरा, Hagar, हाजिरा, what are you doing here? तू यहाँ पर क्या कर रही है? Oh, my son is dying. ओ मेरा बेटा मर रहा है, I don't have water. मेरे पास पानी नहीं है, Nobody is there to save us. हमें बचाने के लिए कोई नहीं है। All our relatives, they forsaken. हमारे सारे रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया We है। were all alone. हम अब अकेले हैं, We are so much discouraged. हम बहुत ही निराश हो चुके हैं। There is nobody to help us. हमारी मदद करने के लिए कोई No, नहीं I है। want water immediately. हमें तुरंत पानी चाहिए। Angel said, open your eyes. स्वर्गदूत ने कहा, अपनी आंखें खोल, Look in front of you. अपने सामने देख, There is water. वहां पर पानी है। She said, where is water? उसने कहा, पानी कहाँ पर है? I am looking all around. मैं हर जगह देख रही हूँ, I am wondering where I can get water. मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे पानी कहाँ से मिलेगा। Then how can you say water is in front of me? और तुम ये कह रहे हो कि मेरे सामने पानी है? Angel said, yes. स्वर्गदूत ने कहा, हाँ। Lift up your head. अपना सिर उठा, Look in front of you. अपने सामने In देख, front of you. सामने देख, There is a stream of water. यहाँ पानी का झरना है।
When she looked at, जब उसने उसे देखा, water is coming out of the earth. पानी तो जमीन से बाहर निकल रहा था। It was a miracle. ये चमत्कार था। We have a miracle working God. हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। Where there is no water, He can create water. जहाँ पानी नहीं है वहां पर वो पानी दे सकता है। The Israelites, they were suffering with the thirst. God said, Moses, go and take the rod and hit the stone. Water will come. जब इस्राएली लोग प्यास के कारण परेशान थे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तू पत्थर पर अपनी लाठी मार और पानी आएगा। There was a plenty of water. यहाँ पर भरपूर पानी मिला। That day, the miracle was happened for her and for her son, which God created a stream, water coming out of the earth. Till now, it's flowing like a river. Clap your hands and praise the Lord. उस दिन परमेश्वर ने इनके लिए जो चमत्कार किया था कि वहां से पानी बहने लगा, वो झरना आज भी वहां पर है। प्रभु की महिमा कीजिए। If you go after God, अगर आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, not only God will do miracle, that miracle will be enough for everyone. Your descendants also will be rejoicing in God. वो तो चमत्कार होगा ही, लेकिन वो इतना बड़ा होगा, वो बने रहेगा कि आपके वंश भी परमेश्वर में आनंद मनाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Tara, even your descendants will enjoy. यहाँ तक कि आपका वंश उसका आनंद उठाएगा। God who sees, He will protect you. परमेश्वर जो देखता है वो आपकी रक्षा करेगा। El Roi, you are the God who sees. Who said this? Hagar told to the angel. एलरोही, तू परमेश्वर है जो देखता है। किसने कहा? हाजिरा ने स्वर्गदूत से कहा। People are attacking you. लोग आप पर हमला करते हैं, Fix your eyes on Jesus. तो अपनी आंखें यीशु पर लगाइए। When people are insulting you, जब लोग आपका अपमान करते हैं, when everybody insults you, जब सब आपका अपमान करते हैं, your own people, अपने लोग, the people in the office, चाहे ऑफिस के लोग हो, if they insult you, if they look you down, अगर वो आपका अपमान करते, आपको नीचा दिखाते हैं, but look at Jesus who is looking for you. He wants to bless you and He wants to give you life. तो यीशु की ओर देखिए जो आपका आशीष देना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है। And she cried out, she got the help. हाजिरा ने पुकारा और उसकी मदद की गई। And the same thing happened even one day. और एक दिन ऐसा ही हुआ, One person was suffering with the paralysis. किसी एक व्यक्ति को लकवा था। Suddenly they brought to the house where Jesus is. वो उसे उस घर में लेकर आए जहां पर यीशु था। Everybody were listening to और Jesus. सब के सब यीशु को ध्यान से सुन रहे थे। My Jesus is just sat down on a cot and He is preaching the word. मेरा यीशु बस एक चारपाई पर बैठकर वचन प्रचार कर रहा था, The house is filled with the people. और वो घर लोगों से भर चुका था। Somebody asked, how can we take this paralysis man to inside? किसी ने कहा कि हम इस लकवे के बारे में कह रहा था। Chapter 2 verse 1 to 5. अध्याय 2 वचन 1 से 5 कहता है, कई दिनों के बाद वो फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वो उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु ने उससे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। క్షమించబడి ఉన్నవన్న అన్న వెంటనే అతను లేచి గంతులు వేసే అంత శక్తి అతని దేహంలోకి వచ్చేసిందట. ప్రైజ్ ది లార్డ్. मरकुस अध्याय 2 वचन 4। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। इस तरह से यीशु ने उससे कहा। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा। उसने इस लकवे के रोगी से कहा, यहाँ परमेश्वर ने लकवे के रोगी से कहा, हाजिरा से कहा, अब्राहम से कहा, यहाँ तक कि निस्संतान हन्ना से उसने कहा, फिर जकरिया और एलीशिबा से कहा, गोलियत का सामना करने वाले दाऊद से कहा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबके साथ उसने अद्भुत काम किया। प्रभु की स्तुति। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने El Roi, constant eyes looking at you. Proverbs 15:3. नीति वचन 15:3 कहता है कि एलरोही यानी उसकी आंखें
हमेशा आपको देखती रहती है, constantly is looking at you. निरंतर वो आपको देखते रहता है। Second thing, compassionate eyes. दूसरी बात, उसकी करुणामय आंखें हैं। Matthew 14:14, Matthew 9:36. मत्ती 14:14, मत्ती 9:36। The next one, अगली बात, caring eyes, Mark 10:16. मरकुस 10:16, वो तो परवाह करने वाली आंखें हैं। When Jesus looked at the children, he called children, hugged them and took care, and he laid his hands on them and blessed the children. जब यीशु ने बच्चों को देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया, उन्हें गले लगाया, उन्हें आशीष दी। Compassionate eyes, whenever he looked at anybody, he healed people immediately. करुणा में आंखें, जब भी वो किसी को बीमारी और परेशानी में देखता तो उसे तुरंत चंगाई देता था। Exodus 15:26, I am the Lord that healeth thee. निर्गमन अध्याय 15:26, मैं तुम्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। Psalms 107:20, I will send my word and heal you. भजन संहिता 107:20, मैं वचन भेजकर तुम्हें चंगाई दूंगा। Isaiah 53:4 and 5, यशायाह अध्याय 53:4 और we 5, are healed by his stripes. कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके We हैं। are able to receive the healing by his words. Mark 8:17. मरकुस अध्याय 8:17 कहता है कि उसके वचन के द्वारा हमने चंगाई पाई है। Luke chapter 13:13 to 18, he healed a woman who was almost totally bent. लूका अध्याय 13:13 से 18, उसने एक कुबड़ी स्त्री को चंगाई दी थी जो बिल्कुल झुक चुकी थी। Healing flowed through her body. चंगाई उसके शरीर से बहने लगी थी। Bended bones became straight. उसकी हड्डियां जो झुक चुकी थी वो सीधी हो गई। Within no second she suffered. वो चकित हो गई It is थी। the power of Jesus' words. ये तो यीशु के शब्दों की सामर्थ है। My brother and sister, if you are in distress, if you are distracted or any disappointment in your life, the Lord can set you right. Our Lord set you free completely, heal you completely by His word. मेरे भाइयों, अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, तकलीफों में पड़े हुए हैं, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको पूरी तरह से छुटकारा दे सकता है, चंगाई दे सकता है। So my dear brothers and sisters, give priority to तो God. भाइयों और बहनों, परमेश्वर को प्राथमिकता दीजिए। So God looks at you. परमेश्वर आपको देखता है, He will never leave you. वो आपको कभी नहीं छोड़ता है। Definitely He will bless you. निश्चय वो आपको आशीष देगा। How many believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते How many हैं। say that Lord, your word can heal me? कितने लोग कहते हैं, प्रभु तेरा वचन मुझे चंगाई देगा। You are looking at me. तू मुझे देखता है। When you see, जब तू मुझे देखता है, you will not leave me there. तू मुझे वहां से नहीं छोड़ेगा। You will change my तू situation. मेरी परिस्थिति को बदल देगा। You will heal my life. तू मेरे जीवन में चंगाई You will लाएगा। deliver me. मुझे छुटकारा You देगा। will bless me. मुझे आशीष देगा। You will anoint me. मुझे अभिषेक You देगा। will prepare me for rapture. रैप्चर के लिए मुझे तैयार करेगा। Yes, Lord. हाँ प्रभु, I want your eyes to always upon me. मैं चाहता हूँ कि हमेशा तेरी दृष्टि मेरे ऊपर बनी Let your रहे, eyes be upon me. तेरी आंखें मुझ पर लगी रहे। Lord, touch my life. प्रभु Lord. मेरे जीवन को छू ले। Come on, everybody pray my आइए सब लोग प्रार्थना करते हैं। Lord, heal me. आमीन। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945, हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और DDs भी भेज सकते हैं। मेरा नाम वेरोनिका है। मैं टीचर हूँ। 1.5 साल से मुझे साइट की प्रॉब्लम है। मैं रीडिंग क्लासेस यूज करती थी। बाइबल पढ़ने में भी कष्ट होता था। मेरी आंखों को प्रभु ठीक करिए कहती थी। घड़ी में टाइम भी साफ नहीं दिखता था। तो अब प्रार्थना करते समय मैंने प्रार्थना करी तो मैं स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ, टाइम भी देख पा रही हूँ। तो अब मेरी घड़ी में 12:35 हुआ है। तो पहले देखने पर मुझे ऐसे देखना पड़ता था, अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मैं वहाँ पर खड़ी थी, तब मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जब मैं आगे आई तो मैंने महसूस किया तो लगा कि यीशु प्रभु मुझे आशीषित कर रहे हैं। मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। मैं बहुत आनंदित हूँ। जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मेरी जीभ घूमने लगी और मैं अनजान भाषा बोलने लगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाउसिंग कॉर्पोरेशन में वर्किंग का इंस्पेक्टर के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं और स्टेट का 23 जिलाओं के लिए मैं प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा हूं। कमजोरी के कारण मैं बीमारी हो गया। एक महीने से बहुत परेशानी हो रहा था। कैंप में जाने के लिए बहुत और कष्ट उठाना पड़ रहा था और मैं इसके कारण बहुत परेशानी हो रहा था। जब पादरी साहब ने प्रार्थना किया और करने के समय में विक्टर जी अन्ना आप पीछे है बोलकर मुझे बुलाया, तब मैंने देखा और किसी को बुला रहे बोलकर आगे पीछे देखा और मुझे लगा है परमेश्वर के दास मुझे बुला
मददगार है। जब उसको सुना और मैं अपने आप को शरीर को चेक करने लगा। चेक करने के समय में अचानक मेरे सारे कमजोरियां 5 मिनट के अंदर में चला गया और मैं सामर्थ्य प्राप्त किया हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे अपने परमेश्वर के दास के द्वारा बुलाया है और परमेश्वर का प्रेम को इस दुनिया में जरूर दिखाऊंगा। 3 साल पहले मैं कुछ आवाज को सुना, पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं थे। इस प्रकार की आवाज मैं बार बार सुनता था और नरक जैसा मेरा हालत बन गया। मैं किसी से बता नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि मैं आत्महत्या के लिए तैयार हो गया। मैंने कई सारे दवाई को इस्तेमाल किया पर इसमें से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि मेरे दुश्मन मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मेरे हाथ में जो भी कुछ होता था मैं उसको फेंक देता था। मैं मेरे पड़ोसियों से झगड़ा करता था, मेरे पिता माताओं के साथ बात नहीं कर रहा था। इस प्रकार से मैं आत्महत्या के लिए कई बार कोशिश किया। मैं करीब 20 कलीसिया में गया लेकिन मुझे कोई आजाद नहीं मिला, मुझे कुछ आराम नहीं मिला। पर अभी मुझे आराम मिल रहा है। आज परमेश्वर मुझे छुटकारा दिया। मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूँ।